हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक प्रेस विज्ञप्ति जो कि डीएलएड प्रशिक्षण की परीक्षा वर्ष 2020 से संबंधित है। 2020 में जो परीक्षाएं आपकी आयोजित होनी है, जिसको लेकर के बहुत सारे डीएलएड प्रशिक्षुओं ने अभी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, धरना प्रदर्शन आदि किया लखनऊ इको गार्डन में, और आप उसको लगातार चैनल के माध्यम से देखते रहे हैं और सही और सटीक जानकारी आपको धरना स्थल से डायरेक्ट उपलब्ध कराई गई। और इसमें आप सभी का बहुत प्रेम और सहयोग प्राप्त हुआ। आप लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके इनमें सब में हिस्सेदारी की। चाहे कुछ लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से ही जितना सहयोग बन पड़ा किया, और कुछ लोगों ने यहाँ आकर के। तो आप सबको मैं कुछ सामान्य जानकारी देना चाहता हूँ, जिसमें आपने सुना था कि काफ़ी कुछ लाठीचार्ज इत्यादि हुआ था, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स और कई लोगों को चोटें आई थी। तो उसमें अभी वो सभी ठीक हैं, और रजत भाई जी भी अब स्वस्थ हैं, ठीक हैं। उन्होंने वीडियो जारी करके ऐसा स्वयं से ही बताया, आप सब ने देखा होगा। तो सब कुछ ठीक ठाक है इस वक्त। और जो कि परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित विषय में जो भी बातें हुई हैं, उन पर हम लोग अभी देखेंगे और समझेंगे कि क्या विशेष बातें इससे संबंधित हैं। तो देखिए, ये आपके सामने एक प्रेस विज्ञप्ति है जो कि आपके निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा है। इसका जो विषय है डीएलएड प्रशिक्षण की परीक्षा वर्ष 2020 हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में, ये 17 तारीख को 17 अक्टूबर को रिलीज हुआ है। अब देखिए, इसमें बताया गया है उपयुक्त जो विषयक संलग्नक डीएलएड प्रशिक्षण की परीक्षा वर्ष 2020 की परीक्षा के संबंध में निर्गत ये प्रेस विज्ञप्ति है। और इसमें आपसे बात की जाएगी जन सामान्य के सूचनार्थ जनहित में उक्त विज्ञप्ति को निःशुल्क दैनिक समाचार पत्रों में 18 के अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें, यानी कि इसको 18 में प्रकाशित भी कराया गया। अब देखिए, इसमें जो बात हुई है वो मुख्य बात क्या है, वह विषय पर पहुंचते हैं। ये आपके सामने आ गया। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें जो बात है, आपसे कहा गया कि डीएलएड प्रशिक्षण 2019 प्रथम सेमेस्टर एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2018 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा मार्च 2020 में प्रस्तावित थी, किंतु कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन होने के कारण मार्च 2020 में प्रस्तावित परीक्षाएं संपादित नहीं कराई जा सकीं। वर्तमान में शासनादेश संख्या, ये 16 तारीख को एक शासनादेश द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु अर्ह प्रशिक्षुओं, अर्ह मतलब योग्य प्रशिक्षु, जो प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में समस्त विषयों में उत्तीर्ण हो, उनके जो औसत अंक थे उनके समान अंक प्रदान करते हुए, उनका औसत अंक लेकर के उसी के समान अंक प्रदान करते हुए सेमेस्टर में कक्षोन्नति यानी प्रमोट प्रदान की जाने, एवं डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को 100% कक्षोन्नति प्रदान करते हुए आगामी सेमेस्टर की परीक्षाएं अक्टूबर 2020, देखिए अक्टूबर 2020 में संपादित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें शासनादेश में दिए गए निर्देशानुसार डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नत प्राप्त करने वाले चतुर्थ सेमेस्टर के अर्ह प्रशिक्षु, अर्ह मतलब योग्य प्रशिक्षु, एवं डीएलएड 2019 प्रथम सेमेस्टर में कक्षोन्नत प्राप्त करने वाले द्वितीय सेमेस्टर के अर्ह प्रशिक्षु की परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया। अब ये जो परीक्षा कार्यक्रम घोषित है इन लोगों का, उसमें डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण या छूटे हुए प्रशिक्षु की परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित किया गया। अब देखिए इसमें क्या परीक्षा कार्यक्रम घोषित हुआ है उसको देख लेते हैं। जो परीक्षा कार्यक्रम है, सबसे पहला बीटीसी बैच 2013 सेवारत एवं 2014-15 डीएलएड प्रशिक्षण 2017 एवं डीएलएड 2018 प्रथम सेमेस्टर बैक पेपर की परीक्षाएं, जो बैक पेपर है उनकी परीक्षा 30/10/2020 से 1 नवंबर तक संपादित कराई जाएंगी। ठीक है, तो एक तो ये कार्यक्रम है। दूसरा परीक्षा का कार्यक्रम है कि बीटीसी प्रशिक्षण 2013 के अनुसार 14-15 डीएलएड प्रशिक्षण 2017 बैक पेपर एवं डीएलएड 2018 तृतीय सेमेस्टर के कक्षोन्नत किए हुए प्रशिक्षु के इतर, जो कक्षोन्नत हो गए उनको छोड़कर बाकी
बैक पेपर जो 2018 डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं कब कराई जाएंगी? 2/11/2020 से 4/11/2020 तक संपादित कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच का कार्यक्रम है। ये दूसरा कार्यक्रम आपका हो गया। अब परीक्षा कार्यक्रम तीसरा देखते हैं, 3rd नंबर पर क्या है। इसमें बोला गया है बीटीसी बैच 2014-15 डीएलएड प्रशिक्षण 2017 एवं डीएलएड 2017 एवं 18 के जो द्वितीय सेमेस्टर के बैक पेपर, ठीक है, 17-18 द्वितीय सेमेस्टर के जो बैक पेपर डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं दिनांक 5 नवंबर से 7 नवंबर 2020 तक कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये तीसरा कार्यक्रम हो गया परीक्षा का। अब अगला कार्यक्रम देखते हैं। इसमें 4th नंबर पर बोला गया बीटीसी प्रशिक्षण 2013-14-15 सेवारत बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षण 2017 बैक पेपर डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं दिनांक 9/11/2020 से 11/11 यानी 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में संपादित कराई जाएंगी। इसके बाद देखिए आपके सामने ये एक टेबल है जिसमें बात की गई है निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार। इसमें बोला गया है कि डीएलएड 2018 प्रथम द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण, प्रथम द्वितीय में अनुत्तीर्ण जो फेल हैं, और तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नत के उपरांत चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षुओं का विवरण है। ये विवरण है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कितने अनुत्तीर्ण हैं, किसमें क्या है। तो अब आगे देखिए, आगे बात की गई है, आप सभी देख सकते हैं इसमें। इस प्रकार डीएलएड 2018 तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति के उपरांत कुल 79,375 प्रशिक्षु चतुर्थ सेमेस्टर एवं प्रथम द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण छूटे हुए कुल 62,542 प्रशिक्षु तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए, यानी योग्य पाए गए। तो ये सब कार्यक्रम के बारे में जानकारी है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। और इसमें आगे जो बात की गई है, बोला गया चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा को स्थगित किया जाना किसी भी दृष्टि से ऐसे परीक्षार्थियों के हित में नहीं है जो प्रथम द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के कारण कक्षोन्नत किए गए हैं। ये सारी बातें आपको इसमें बताई गई हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जो मुख्य बातें हैं वो हम सभी देख ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ से प्रशिक्षण 2017-18 के अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को कक्षोन्नत प्रदान किए गए प्रशिक्षुओं के समानता की मांग किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। इस संबंध में आंदोलनरत धरना दे रहे, यहाँ पर देखिए मुख्य बात आ गई, आप सबकी जो आंदोलन चल रहा था, इस संबंध में आंदोलनरत धरना दे रहे प्रशिक्षुओं के प्रतिनिधि मंडल के विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा वार्ता के दौरान यह अवगत कराया गया कि इस प्रशिक्षणार्थियों के हित में ध्यान में इसको रखते हुए हित को ध्यान में रखते हुए तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा फल शीघ्र ही घोषित कर जनवरी 2021 माह के अंतिम सप्ताह में इन प्रशिक्षुओं की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा भी संपादित करा ली जाएगी, किंतु इनके प्रतिनिधि मंडल द्वारा इस प्रस्ताव से असहमति जताते हुए तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नत प्रदान किए जाने की मांग पर अड़े हैं, जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले ऐसे प्रशिक्षुओं के हितों के विपरीत होगा जो नियमित रूप से उत्तीर्ण होने के कारण एवं कक्षोन्नत प्राप्त होने के कारण चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा में के योग्य हैं, अर्ह हैं। आंदोलनरत धरनारत प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के दुष्प्रचार करते हुए माहौल को खराब किए जाने एवं प्रस्तावित परीक्षा में बाधा उत्पन्न किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पुनः अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के भी हितों का ध्यान में रखते हुए निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा संपादित कराए जाने के उपरांत परीक्षा फल घोषित करते हुए पृथक से माह जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं संपादित कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो आप सभी का भी जो बैक वाले भी थे, जो लोग धरना आंदोलन दे रहे थे, इनका भी जनवरी के अंतिम सप्ताह तक सारी परीक्षाएं होने की बात की गई है। तो बहुत ज़्यादा विलंब तो नहीं होगा, आप 1-1.5 महीने 2 महीने और लोगों से पीछे जाएंगे। तो इस स्थिति में कुल मिलाकर के ये बात सामने आती है कि आप सभी अब अध्ययन कार्य करें, पढ़ें और ध्यान दें पढ़ाई पर, क्योंकि अब आपके हाथ में जितना था, आप सब ने बहुत संघर्ष किया, बहुत प्रयास किया, सब कुछ
करने के बावजूद भी आपको अब जो शासन आदेश आपके सामने हैं उसके आधार पर आप अपना अध्ययन कार्य करिए, आप सब मन लगाकर पढ़ाई करिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की आने वाले समय में समस्या का सामना न करना पड़े। और मैं आप सभी के हित में चाहता हूं कि ईश्वर आपको सफलता दिलाए और आप सभी अच्छे से अध्ययन कार्य जारी रखें। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आपको हर एक बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल प्राप्त होगा। हर एक सेमेस्टर के सारे विषय लगभग डील किए जाएंगे, जिसमें मैथ मुख्य रूप से, क्योंकि मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट की बैक लगती है, तो उसको बहुत ही विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से पढ़ाया जा रहा है। आप सभी हमारे चैनल का लाभ उठा सकते हैं। घर बैठे मुफ्त में बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के और अच्छे से अच्छे लेवल तक आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। आप जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, सब परिवार को बढ़ाएं। हमारे चैनल का परिवार जितना बड़ा होगा उतना हमारी शक्ति मजबूत होगी और अध्ययन के क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की समस्या हम नहीं आने देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहेंगे और जब भी वीडियोस पढ़ेंगे आप उसको देखेंगे, उसका लाभ उठाएंगे और अपने मित्रों में शेयर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।